सुखी वही इस जीवन में, हो रोग न जिसके तन मन में। नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। गर्भावस्था का समय हर शादीशुदा महिला के जीवन में आता है। ये ऐसा खूबसूरत पल है जिसे हर महिला कभी न कभी जरूर जीना चाहती है। दरअसल एक औरत अपने को तभी पूर्ण मानती है जब वह अपनी कोख से बच्चे को जन्म देती है, लेकिन शिशु को जन्म देने के लिए भी 9 महीने का लंबा सफर तय करना पड़ता है। यदि इस दौरान सब कुछ ठीक रहा तो वह स्वस्थ शिशु को जन्म देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करती है। कोई भी महिला गर्भावस्था के दौरान क्या सोचती है, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि सभी महिलाएं चाहती हैं कि उनका होने वाला बच्चा एकदम स्वस्थ और हेल्दी हो। तो आइए इस बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं अपने वैद्य दीपक कुमार जी से कि गर्भवती महिला को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वैद्य जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वैद्य जी, अगर एक महिला गर्भवती होती है, ये मामला जितना संवेदनशील होता है उतना ही मुश्किल समय भी होता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डिलीवरी महिला का और बच्चे का दोनों का दूसरा जन्म, नया जन्म होता है और इस समय की सावधानियां आगे की परेशानियों से बचाव होता है। और खास तौर से शुरू के 3-4 महीने महिलाओं को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे झटके से बचें, भय, शोक, डर, इन चीज़ों से, तनाव, इनसे बहुत बचें। और खान पान में खास तौर से जंक फूड का अवॉइड करें। तला भुना मिर्च मसाले कम से कम लें। हरी सब्जियां, सूप, फल और जूस, इनका सेवन ज़्यादा करें। झटकों से ज़रूर बचें। बहुत सी महिलाएं स्कूटर मोटरसाइकिल चलाती हैं या बैठती हैं। आजकल सड़क में गड्ढे बहुत हैं, तो गड्ढों से ज़रूर बचें। और घरेलू काम में अपनी सहभागिता बढ़ाएं। पैदल चलें, घूमें, लेकिन ये ध्यान रहे कि शरीर पर, खास तौर से पेट पर, किसी प्रकार का जोर ना पड़े। तेज चलने से बचें। एक्सीडेंट से कोशिश करें हल्की फुल्की टक्कर भी ना लगे, बचाव के लिए किनारे चलें। और खाने पीने में बहुत विशेष सावधानी रखें। किसी प्रकार का कोई संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। इसीलिए मैं एक छोटी सी बात और कहूँगा, दूध, दही और शाक फल, दलिया, खिचड़ी, खीर, गाजर, हलवा, शहद गरत राखे स्वस्थ शरीर। क्या बात है। वैद्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि गर्भावस्था में एक महिला को कौन कौन से रोग सता सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? ऋचा जी, गर्भावस्था के बाद आम बीमारी जो होती हैं वो सारी ही गर्भावस्था में अटैक कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई महिला गर्भ धारण करा और उसके बाद कुछ विशेष बीमारी उसको नहीं लगेंगी। उसके बाद उसको बीमारियां होने के चांस और बढ़ जाते हैं। लूज मोशन हो सकता है, किसी किसी का वेट बहुत बढ़ने लगता है, किसी किसी का थायराइड चेंज होने लगता है, बढ़ने लगता है, किसी किसी को शुगर की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, लेकिन अक्सर देखा गया है बीपी भी बहुत ज़्यादा शूट अप करता है। तो जो बीमारी या जो दिक्कत उस महिला को परेशान कर रही है या वो जिससे ग्रसित हो रही है, उसके लिए विशेष तौर पर खान पान में ध्यान रखें। और दूसरा, अपने आप कोई दवा का सेवन ना करें। बहुत गर्म चीज़ें, बहुत उत्तेजक चीज़ें सेवन ना करें। और दवा सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर या वैद्य की सलाह पर ही लें, नहीं तो फायदे के साथ साथ कई बार नुकसान भी होने के चांस रहते हैं। जी, और एक महिला को अगर स्वस्थ शिशु को जन्म देना है तो क्या क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो उसको पोषक आहार अपने खाने में बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। दूध का सेवन बहुत करें। दूध के साथ साथ हरी सब्जियां हैं, फल है। कहा भी गया है कि यदि 1 सेब महिला रोज खाए तो बच्चा निश्चित रूप से स्वस्थ होगा। और ऐसे समय में हीमोग्लोबिन, कई बार खून की कमी हो जाती है, इसका विशेष ध्यान रखें। यदि किसी को हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है तो उसके लिए वह गाजर हुआ, चुकंदर हुआ, पालक हुआ,
सेब हुआ, अनार हुआ, इनका सेवन जरूर करें। और साथ ही साथ शरीर के अंदर विटामिन्स की, प्रोटीन्स की कमी ना हो, इसके लिए दूध है, अंकुरित आहार है और फल है, इनका सेवन जरूर करें। छोटी सी बात और कहूँगा, द्राक्षा, आंवला, फालसा, पक्व, बोर, खजूर, इनका रस्ते कीजिए यूस भलो गुणपूर। हंसते हंसते उठो हमेशा, नहीं रहेगा जीवन में कलेश। नाचो गाओ मौज मनाओ, सुखी रहेगा जीवन शेष। क्या बात है, जब आप हमारे साथ हैं, हमारे दर्शकों के साथ है, तो नाचने गाने का तो किसका मन नहीं करेगा। वैद जी, हम आगे बातचीत जारी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर से बात करते हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं बिजनौर से बोल रहा हूँ, वीरेंद्र कुमार शर्मा जी बताइए वीरेंद्र जी। ये ऐसा था, मेरे पेट में प्रॉब्लम है। जी हेलो, हाँ जी बोले। बताइए। हाँ जी, पेट में प्रॉब्लम है। कम से कम भी मुझे सुबह सुबह जैसे पेट साफ करने के लिए तीन बार लैट्रिन जाना पड़ता है जी, और 1-2 बार फिर उसके बाद में जाना पड़ता है। ठीक। अरे पित्त की प्रॉब्लम है जी। जी, ये है प्रॉब्लम है जी। आप बहुत अच्छा होगा किसी अच्छी जगह का बना हुआ गुलकंद ले लें। अच्छा जी। सुबह को और रात को, या रात को एक बार 1 चम्मच दूध के साथ सेवन करें। जी जी। पित्त के लिए बहुत अच्छा होगा कि आप सौंफ और मिश्री, भोजन के बाद 1 चम्मच सौंफ और थोड़ी सी मिश्री, कुंजा मिश्री लें, ज़्यादा अच्छी धागे वाली, उसका सेवन करें, चबा चबा करके उसका रस पिएं। और साथ ही साथ आप चाय, मिर्च मसाले, खट्टा और तला हुआ, इन चीज़ों से बचें। अमरूद आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पपीता 12 महीने मिलता है, आप सेवन करें। मुनक्का बीज निकाल करके दूध में पका करके सेवन करें, या 5-6 मुनक्का हल्की गर्म करके उसका बीज निकाल कर काला नमक लगा करके भोजन के बाद सेवन करें, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा लगेगा। और साथ ही साथ मैंने पहले भी कहा, त्रिफले का प्रयोग जिस दिन आपकी छुट्टी हो, दिन में 1 बार सुबह प्रातःकाल 2 से 3 चम्मच अपने बल के अनुसार सुबह पका लें 1 गिलास पानी में। किसी किसी को इस प्रयोग से उल्टी हो जाती है, यदि आपके साथ ऐसा हो तो आप 1 चम्मच सौंफ डाल लें, जी कच्चा नहीं होगा। उसको उबाल करके छान करके उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके सेवन करें, आपका पेट भी साफ रहेगा, शरीर में शक्ति भी बनी रहेगी और एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा, चाय, मिर्च मसाले, खासतौर से लाल मिर्च, तले पदार्थ, घी और अरहर की दाल, इसका सेवन ना करें, इनसे बचें। शुक्रिया वैद जी। तो यहाँ पर वीरेंद्र को तो उनके सवाल का जवाब मिल गया है जिन्होंने कॉल किया था बिजनौर से। लेकिन अगर आप भी कहीं से भी हमें देख पा रहे हैं तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं, अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल है जिसका जवाब आपको यहाँ पर मिल सकता है। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, अभी कॉल कीजिए और डायरेक्ट बातचीत कीजिए वैद जी से। और साथ ही साथ अगर आप उनसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप उनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। हम बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हाँ जी। जी, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं सतेंद्र अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। जी बताइए सतेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मैम कुछ दिन महीने पहले मैंने मतलब अल्ट्रासाउंड करवाया पेट की वजह से जी। तो डॉक्टर ने मलबाज बताया था आंतों में। जी, आपको दिक्कत क्या है ये बताएं। जी, आपको क्या परेशानी है इस समय? परेशानी मेरे को ये है सर कि मतलब पेट फूल जाता है मेरा और दर्द होता है कभी कभी। आपको बीमारी ठीक करने के लिए हर डॉक्टर के पास दवाई और उपचार है, लेकिन एक बार ठीक होने के बाद ये दिक्कत आपको दोबारा हुई, इसका मतलब आपका खान पान, दिनचर्या ठीक नहीं है। सबसे पहले आगे ये दिक्कत ना हो इसके लिए अपनी व्यवस्था खाने पीने की, उठने की, दिनचर्या आप नियमित रूप से ठीक कर रखें। और साथ ही साथ भोजन के बाद 1 चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा हींग, चुटकी भर और थोड़ा सा काला नमक, इसको मिला करके सेवन करें। कब्ज आपको ना रहे इसका विशेष ध्यान रखें। और भोजन में तला भुना, मिर्च मसाले और कचौरियाँ, जिसका आपने भी वर्णन भी किया, इनको अवॉइड करें, क्योंकि आपकी समस्या निवारण के लिए दवाइयाँ तो हैं,
लेकिन जिस कारण से बीमारी बार बार रिपीट हो रही है उस कारण को आपको दूर करना पड़ेगा। वो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही, इसका मतलब बॉडी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो कृपया भोजन पे अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। फिर भी यदि दिक्कत थोड़ी होती है, आप किसी अच्छी फार्मेसी से बनी हुई अष्टकवटी 3-3 गोली भोजन के बाद 2 से 3 गोली अपने शरीर के बल के अनुसार 2 से 3 गोली 2 बार भोजन बाद जरूर लें। आपको इस प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। शुक्रिया वैद्य जी। तो यहाँ पर हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े थे जिनको उनके सवाल का जवाब मिल गया है। अगर आप भी किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका इलाज अभी तक नहीं हो पाया है तो यकीन मानिए शायद उसका इलाज यहाँ पर हो सकता है। आप हमें कॉल कीजिए और डायरेक्ट बात कीजिए वैद्य जी से। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ आप उनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो वैद्य जी, अभी हम बात कर रहे हैं गर्भावस्था के बारे में, तो उस दौरान जब एक महिला गर्भवती होती है उसका खान पान, उसका रहन सहन कैसा होना चाहिए? खान पान में भोजन बहुत सात्विक हो, सुपाच्य हो, गरिष्ठ ना हो, तला भुना अवॉइड करें, उसका बीपी ना बढ़े, उसकी शुगर लेवल ना बढ़े, उसको कब्ज ना हो, उसको दस्त ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और खांसी बहुत छोटी सी बीमारी है, कई बार खांसी से पेट में दिक्कत होने लगती है ज़्यादा खांसने से, उसका उपचार जरूर करें। मैंने बताया था सीतोपलादि, सी मिश्री, त तवाशीर, बंसलोचन, पै पीपली, द दालचीनी और पै सीतोपलादि दालचीनी। 16, 8, 4, 2, 1 ये इसका रेशो है। आप घर पे बना सकते हैं। आधी से 1 ग्राम दिन में 2-3 बार शहद से या गुनगुने पानी से सेवन करें या उसको मुंह में रख के चूस भी सकते हैं। साथ ही साथ एक बात और कहूँगा, पैदल चलना स्वास्थ्य को देता है आराम, मांसपेशियों का सभी हो जाता है व्यायाम। पैदल जरूर चलें, घूमें, शरीर को थोड़ा सा कष्ट दें लेकिन बहुत ज़्यादा कष्ट ना दें। शुक्रिया वैद्य जी। दर्शकों, अगर आप वैद्य जी से बात करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप बातचीत कर सकते हैं, डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। ये नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप वैद्य जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।